ओम शांति। एक भाई का प्रश्न था कि हम सभी भगवान को याद करेंगे, बाबा का अमृत वेला करेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे और नुमासाम योग करेंगे तो हमको भगवान खिलाने थोड़ी आ जाएगा। तो इसका उत्तर बहुत ही सुंदर है कि आपने कहा कि हम अगर भगवान को ही याद करेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, नुमासाम योग करेंगे और बाबा को याद करेंगे तो भगवान खाली खाने को थोड़ी देगा। आप विचार करें, जब बच्चा पेट में था तो हमको किसी ने खिलाया क्या? हमारी माँ ने खिलाया कि हमारे पिता ने खिलाया कि भाई ने खिलाया, किसने खिलाया? तो जब पेट में रहते हुए भी बच्चा को खाना पानी सब कुछ भगवान समय पर देता है, तो विचार करें। और जब निकलने बच्चा आने के बाद तुरंत ही माँ के आंचल में दूध आ जाता है। तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है, ये किस लिए? क्योंकि भगवान आने से पहले हमको खाने की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था करता है। इसीलिए आप सोचिए, कभी भी ये नहीं कहना है कि अगर हम भगवान को याद करेंगे भगवान खाने को थोड़ी दे देगा। तो आप विचार करें, माँ के पेट में जब हम थे तो हमको 9 महीने तक किसने खिलाया, किसने पानी पिलाया? अभी आप विचार करो, बच्चा कुछ दिन का हो जाएगा तो उसको प्यास लगेगी तो कितना रोता है ना? और पेट में बताओ कितने दिन बच्चा रहता है, 9 महीने। उसको पानी, उसको खाना कौन खिलाता है? इसी अनुसार आप समझिए कि भगवान हमको अंदर खिला सकता है तो बाहर भी दे सकता है। इसीलिए भगवान को याद जरूर करना है। और रही बात, आप जहाँ भी व्यवहार कार्य कर रहे हो, जो भी आप व्यापार कर रहे हो या जहाँ भी आप व्यवहार कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, अगर बाबा की मुरली सुनकर अमृत वेला करते हो, बाबा की मुरली सुनकर आप जाते हो दुकान पे, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहाँ भी जॉब में, जहाँ भी जा रहे हो आप, उसको बाबा पूरे दिन की कमाई कुछ ही घंटों में आपको दे देगा। और आप बाबा की मुरली सुनकर नहीं गए, अमृत वेला भी नहीं किया, मुरली भी सुनकर नहीं गए और आप ऑफिस में पहुंच गए, दुकान पे पहुंच गए, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और सफलता कम मिलेगी। क्योंकि सफलता किससे मिलती है? भगवान को याद करने से। इसीलिए सोचिए, हमने भी अनुभव किए हैं। कई बार ऐसा होता था, बाबा के सेंटर में हम जाते थे, जब बाबा के भंडारी में हम 10 रुपये डाल के जाते थे तो बिक्री खूब होती थी। तो हमने ये अनुभव किया है। और बाबा की मुरली हम जब सुनकर जाते थे तो खूब 2-3 घंटे में खूब बिक्री हो जाती थी। और जो बाबा की मुरली सुनकर नहीं जाते तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, गली गली में खूब आवाज़ देनी पड़ती, तब बिकती थी। तो इसीलिए आप ये विचार करें कि भगवान सबको देता है तो हमको भी देगा। भगवान कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं खिला रखेगा। कहते हैं उसने गारंटी ली है, तुम भूखे नहीं मरोगे, तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, बच्चे के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। ये तो है ही है। और 21 जन्म वो अलग है। तो आप विचार करें, बाबा का सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:45 बजे, ये तो आपको करना ही है। और दूसरे नंबर, मुरली से पहले थोड़ी देर से, मुरली से थोड़ी देर पहले योग करना है। फिर मुरली सुननी है, मुरली के बाद 1-2 मिनट योग करने के बाद में जाना है फिर ऑफिस में व्यवहार, जो भी ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, जहाँ भी जाना जाइए आप। फिर शाम को नुमासाम योग। फिर देखिए आप बाबा आपके कार्य को कैसे संभालता है। इंश्योरेंस कर दो, सब कुछ भगवान का, हमारा कुछ भी नहीं है। तो प्राप्ति कितनी होगी? पदम गुना। इसीलिए कभी भी आज के पीछे ये मत कहना कि भाई हम भगवान का भजन ही करेंगे तो भगवान हमको खाने थोड़ी दे देगा, हमको भगवान पीने को थोड़ी दे देगा, हमको भगवान कहाँ से देगा? अरे सब कुछ देगा। कहीं आपने देखे नहीं कि कितने कितने संत महात्मा होते हैं, अब जंगल में होते हैं और जंगल में मंगल होता है कि नहीं होता है? कितने लोग बाग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या क्या दे जाते हैं और देते हैं। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि भगवान नहीं खिलाता है। भगवान सबको खिलाता है, सबको देता है। और ऐसे ही एक हुआ, भगवान को जो रुक्मणी जी ने
तो ये कहानी है, कहानी के माध्यम से हम समझेंगे इसमें। तो रुक्मणी जी ने एक चींटी को डिब्बी में बंद कर दिया और भगवान को कहा कि भगवान आप कहाँ जाते हो? तो भगवान ने कहा कि मैं समस्त विश्व की आत्माओं को भोजन की व्यवस्था करता हूँ, मैं सबको खिला के जब मैं आकर बैठता हूँ। तो बोल ये बात है? बोला हाँ। तो बोल सबको आपने खिला दिया? बोला हाँ। कि कोई भी भूखा नहीं है? बोल कोई नहीं है, सब जगह सबको खिला दिया, सबको। अच्छा, तो भगवान मैं आपके सामने डिब्बी खोल रही हूँ। तो डिब्बी जैसे ही खोला तो देखा उसमें छोटा सा दाना पड़ा था और वो चींटी खा रही थी। इसीलिए आप ये बात को मत सोचना, कभी ये बात करना ही नहीं भूल से कि हम अगर भगवान का भजन ही करते रहेंगे तो फिर हमको कौन खिलाएगा। तो चौपाई याद रखना, हमारी रामायण झूठी नहीं है, हमारे कर्म है ना। हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, उसके कारण हमको प्राप्ति नहीं होती। रामायण की चौपाई है, इनको याद कर लेना। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सो। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कोई काहू ना कोई सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सन। निज कृत कर्म भोग सन भ्राता। माना जो सभी हैं जो अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों का परिणाम है, सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी जैसी, जिसकी जो भावना होगी उसी अनुसार भगवान देता है। और कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर नर उतरे पारा। माना इस कलयुग में भगवान को याद करते हुए ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो आप विचार करें, इन चीज़ों के द्वारा समझिए कि वास्तव में सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। इसीलिए अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, मित्रों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, गांव वालों को, शहर वालों को, सभी को यही कहें कि आप भगवान को याद करें। भगवान ही हमें सुख देता है, भगवान ही सारे दुख हर लेता है। इसीलिए सुबह जल्दी खड़ा होना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। डेली नहाना, स्नान डेली करना है, अमृत वेला डेली करना। अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। सारे खजानों की चाबी है मेरा बाबा। अमृत वेला, बाबा की मुरली, बाबा की याद। फिर देखो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो हम सभी पद्मा पदम पद्मा पदम भाग्यशाली, हम सभी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हैं कि हम सभी को भगवान मिला है, वो ईश्वर मिला है, वो गौड़ परवरदिगार जे हुआ सत साहब एक ओमकार, वो सच्चा अल्लाह हमें मिला है, वो भगवान हमें मिला है, सब कुछ देने के लिए आया है। उस ईश्वर को याद करना है और उसकी यादों में रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।